क्या है? हम्म सात्विक गुण है। हम्म और शिव क्या है? तमोगुण है। तम का अर्थ होता है रुद्र, संहार करना। विष्णु का अर्थ होता है पालन करना। और ब्रह्मा का अर्थ होता है सृष्टि करना। तो जो हमारे घर में माता पिता है, यही ब्रह्मा विष्णु महेश हैं। जो अपने लड़के को अच्छा शिक्षा देता है उसका नाम विष्णु है। जो माता जन्म देता है उसका नाम ब्रह्मा है। जो माता पिता अलग उल्टा दिशा से सिखाते हैं लड़कों को अलग बात, उसी का नाम रुद्र है। तो मैं तो गुण माता पिता में है, लेकिन देखिए पढ़ने के लिए कोई पाठशाला की जरूरत नहीं है। हमारे तुलसी बाबा किस क्लास में गए थे आप जानते हैं? नहीं। हमारे शरीर के अंदर परमात्मा ने ऐसा बनाया है कि पाठशाला इसी में है और मास्टर भी इसी में है। तो मास्टर कौन है? आत्मा, जो परमात्मा ने विदा किया है कि जाओ संसार में गुण का प्रकाश करो। तो वही आत्मा आकर इस शरीर रूप धारण करके गुण का प्रकाश किया है। अतः शक्ति विग्रह, इसका माने आप जानते हैं क्या होता है? शक्ति माने स माने ईश्वर, और विग्रह माने देह। ये देह आपका नहीं है, यह परमात्मा का देह है। जो लोग भूल जाता है कि देह हमारा है, वही भौतिक में पड़ जाता है। जो समझता है कि देह परमात्मा के, उसका नाम अध्यात्म है। आजकल जितने लोग हैं सब भौतिक में डूबे जा रहे हैं। तो भौतिक क्या है? संसार। संसार में रहते हुए अध्यात्म में जो रहेंगे वो सुखी रहेगा। धन को सुखी नहीं कहेगा। रामायण में बाबा लिखते हैं धन क्या है? धन के रूप से दुर्लभ नाही। परोपकार सबसे बड़ा धर्म है। और धन है तो परोपकार करे, सबकी रक्षा करे, गरीबों का आदर करे, समाज का कल्याण सोचे। लिखते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी। देखिए हम लोग जीते हुए भी मुर्दे के समान है। लिखते हैं कि जिन हरि भगति हृदय नहीं आनी, अजीवत सौ समान ते ही प्राणी। आजकल जितने लोग हैं संसार में मुर्दे के समान जी रहे हैं। कौन? जिसके पास भक्ति नहीं है। भक्ति करने से शक्ति की प्राप्ति होती है, ये सामान्य। आजकल सब लोग डर के मारे खत्म हो गए हैं, मुर्दे के समान हो गए हैं। जो मुर्दा है वही डरा है। जो भक्ति करता है उसके पास भय नाम का चीज नहीं है। तो देखिए भक्ति में दो प्रकार की बातें कही गई है। कथा है भगवान का, नाम है। तो नाम और कथा क्या चीज है? कोई जरूरी नहीं कि हम कथा सुने। नाम का जो प्रभाव है, लिखते हैं बाबा, नाम प्रताप शंभु अविनाशी, असाजु मंगल मंगल राशि। दो नाम का अक्षर है जो नाम कहा गया है। नाम कितने प्रकार का होता है जानते हो? नहीं। नाम अनेक प्रकार का है। एक आदमी हमसे पूछा कि महाराज जी नाम के बारे में बताइए। तो हमने प्रश्न किया कि कौन नाम? शास्त्र में तो अनेक नाम हैं। आप लोग समझिए, नाम, हर नाम का गुण एक ही है, लेकिन प्रभाव कुछ अलग है। तो कौन सा नाम अलग है जिसका प्रभाव है? लिखते हैं बाबा कि यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, अश्रुति कह राम नाम नामनते अधिका, हूँ नाथ अघ घन घन बधिका। राम का नाम जो है सब नामों में श्रेष्ठ माना गया है, लेकिन हर नाम का भी कल्याण करने वाला है। कृष्ण कहो, राम कहो, शिव कहो, शिव कहो, ये अनेक नाम है। अनेक नाम जो फल देने वाला है, लेकिन राम नाम सब में ऊंचा है। यद्यपि प्रभु के नाम अनेका, अश्रुति कह अधिक एका। राम नाम नामन ते अधिका, हो नाथ अघन बधिका। राम नाम सब नाम से ऊंचा है, इसलिए राम नाम कृष्ण का जो महत्व है, दो नाम का महत्व सब नामों से ऊंचा है। कृष्ण कहो या राम कहो, जग में सुंदर है दो नाम, यही पावन नाम कहा गया है। प्रेमी साथियों, यही कारण है कि हम लोग
कुत्ते की जीवन व्यतीत कर रहे हैं। कारण लड़ाई क्या है? अभिमान है। तो अभिमान को दूर करने के लिए एक जड़ी है हमारे शास्त्र में, क्या बताइए आप लोग? पता नहीं। वो जड़ी है प्रेम की जड़ी। हम्म। उद्धव जी ज्ञान के भंडार थे, लेकिन गोपियाँ प्रेम की भंडार थी। गोपियों के सामने उद्धव जी को हार मानना पड़ा। तो वो प्रेम कैसे आएगा? रामायण में लीजिए, हम्म। सब नर करही परस्पर प्रीति, अचलहि स्वधर्म निरत स्रोत नीति। देखिए रामायण में बताए हैं, सब नर करही परस्पर प्रीति, चलहि स्वधर्म निरत स्रोत। यही कारण है कि लोग झगड़ा कर रहे हैं, प्रेम नाम का चीज़ नहीं जानते हैं। जहाँ प्रेम का चीज़ है वहाँ झगड़ा लड़ाई नहीं है, कोई भी मानव हो। इसको मानव भूले जा रहा है धरती पर। इसी प्रेम क्या है? ईश्वर का स्वरूप है। जो प्रेम से जीवन व्यतीत करेंगे संसार में उनका विजय प्राप्त होगा। असत्य न सत्य से, प्रेम से ही जीवन का विजय होता है। तो जो शास्त्र पढ़ेंगे नहीं, गुनेंगे नहीं, तो रामायण में कहते हैं कि जिन हरि भगत हृदय नहीं आनी, जीवत सब समान तेहि प्राणी। जो भगवान को भक्ति नहीं करता वो जीते हुए मुर्दे के समान है। मेरे साथियों, भाई बहनों, धर्म से ही सब कुछ मिला है। माता तीन संसार में मानी गई है श्रेष्ठ। कौन माता है बताइए? बताइए। तीन माता संसार में श्रेष्ठ मानी गई है, वो कौन है? पहला ध्रुव की माता, जानते हो क्या है? नाम है सुनीति। और दूसरा लक्ष्मण के माता सुमित्रा। और तीसरा माता कौन है? कौशल्या। बस समझ कर बोलना चाहिए, अगर ज्ञान नहीं तो पूछो। बीच में बोल देते हो गलत सलत, ठीक है, गलती से सही होता है, सही से गलत होता है, मानते हैं। और तीसरा मदलसा। ये क्यों प्रधान है तीन माता? इसलिए प्रधान है कि जो माता ध्रुव की जो धर्म के बारे में सिखाई है। एक कली में लोग कोई माता पिता नहीं सही हैं, हम भी हैं तो क्या। लेकिन मनुष्य जब चेतता है तो भगवान के शरण में जाता है, चेत नहीं तो प्रेत है। इसलिए तीन माता श्रेष्ठ क्यों? कि धर्म के बारे में अपने पुत्र को शिक्षा दी है। लिखा है रामायण में, इहों कहो सुत वेद चहूँ, श्री रघुवीर चरण चिंतन चहूँ, नाही न ठौर कहूँ। बेटा प्रहलाद ध्रुव कौन होता है? माँ नहीं मातु पिता नहीं देवा, साधु न सन करवा वही सेवा, जिनके यह आचरण भवानी, ते जानहु निश्चर सब प्राणी। जो माता को पिता को नहीं मानता है, साधु से सेवा करवाता है, वह भी निश्चर है। इस संसार में निश्चर की संख्या ज़्यादा है, समझिए। यही कारण है कि संसार में लड़ाई झगड़ा वो निश्चर हुआ है। एक हिंसा जो है, चार हिंसा में तीन हिंसा निश्चरों का जन्म हुआ है। लोग कहते हैं रावण तो एक था, लेकिन आप रावण संसार में जन्म ले लिया है। तो जब रावण का जन्म होता है तो राम का भी जन्म होता है, ये सातवीं में होता है। तो जब राम का जन्म होगा तो रावण का विनाश हो जाता है। तो रावण कितने पैदा हो, राम तो भी जन्म ले लिया है। यही मानव का श्रेष्ठ कर्तव्य है। संसार में आए हो तो धर्म करो, धर्म ही जीवन का आधार है और कोई आधार नहीं। ओनली रिलीजन इफ जेनसेंस कैन हेल्प इन दी रास्टर, हेल्प बी सिन बट लव दी सिनर। अरे मनुष्य मूर्खों, जीने का सुंदर शरीर मिला है आपको। लिखते हैं कि यह सुंदर शरीर है। यह सुंदर शरीर किसको प्रिय है? तो भगवान के लिए प्रिय है। लेकिन भगवान किसी के लिए प्रिय नहीं है। यही तो कारण है कि मनुष्य दुख उठा रहा है। उत्तरकांड में लिखते हैं बाबा शंकर भगवान से कहते हैं विष्णु भगवान कि भैया तो बोलो, मम माया संवत संसारा। यही बात बोले शंकर जी से विष्णु भगवान कि मम माया संवत संसार
भगवान कौन सी ऐसा चीज़ है जो नहीं बनाए हैं कि जो मनुष्य बना दे? है कोई? सोचे मनुष्य कि भगवान क्या चीज़ छोड़े हैं? भगवान कुछ चीज़ छोड़े नहीं है, सब चीज़ भगवान बना दिए हैं मनुष्य के सुख के लिए। डॉक्टर बनाइए दिए, दवा बनाइए दिए, रोग भी यहाँ से नहीं है। इस संसार में रोग नहीं है, रोग के लिए स्वर्ग बना गया है। वहीं से यमराज जो है रोग विदा करते हैं। यहाँ संसार में रोग नहीं है। क्यों? यह भगवान की सृष्टि है। ये धरती जो है भगवान के लिए प्रिय है। यहाँ रोग का कोई कारण नहीं। रोग तो हमारे कारण से आता है। जो दुष्टई करता है उसे भी रोग आ जाता है, स्वर्ग से वहीं से आता है। हर चीज़ रोग वहीं से आता है। यहाँ रोग के कोई जगह नहीं है। जगह नहीं है। इस भारत भूमि कहा गया है, सब भूमियों में श्रेष्ठ भूमि है। हाँ, भगवान के प्रिय भूमि है। तो कहने का भाव है, जीने कहते लोग कहते हैं कि रामायण, रामायण किसका लिखा हुआ है जानते हो? वेद व्यास। वाल्मीकि नहीं, वाल्मीकि रामायण नहीं लिखे हैं। लिखे हैं या नाम भी आया है, लेकिन क्या हम उसको पहचान बताते हैं। लिखा वाल्मीकि का नहीं है, न तुलसी का लिखा है। लेकिन नाम इनका कैसे हो गया कि तुलसी की रामायण, वाल्मीकि रामायण? इसमें कारण है। रामायण पढ़ने से लिखा गया है कि रचि महेश निज मानस राखा। ये मानस जो है रामायण बना है, शिव का मन का उद्गार का नाम रामायण बना है, राम का चरित्र बना है। ये शिव का उद्गार है, रचि महेश निज मानस राखा। अरे ये कथा कौन सुना पहले बताइए आप लोग? पहले कथा किसने सुना? पहले पता उमा माता ने सुना है, रचि महेश निज मानस राखा, अपाई समय शिवासन भाखा। जब माता पार्वती को सुना रहे थे तो माता को विश्वास नहीं हुआ। यही कारण था कि भगवान माता पार्वती को लेकर एक समय त्रेता जुग माही, असंभु गए कुंभजरी सिपाही। जब भोलेनाथ समझ गए कि माता को विश्वास नहीं है तो कुंभज ऋषि के पास गए, ताकि वहाँ पर कथा सुनाएंगे तो इसको विश्वास होगा। वहाँ पर भी कथा को कुंभज ऋषि ने सुनाया, जो भगवान भोले शंकर ने माता पार्वती को सुनाया। तो अभी उनको विश्वास नहीं होती। उस समय जब राम का वनगमन हुआ तो भगवान को ये आया कि वो सीता को और पार्वती को घुमाए। भगवान का सीता का अपहरण हो गया है, भगवान घूम रहे हैं जंगल में। तो उनको विश्वास दिलाने के लिए तीसरा बार भगवान राम शंकर सती को लेकर चले हैं जंगल में। तो भगवान देखे शंकर जी के मन, पार्वती को मन में ऐसा हुआ कि भाई देखो ना, हमारे त्रिपुरारी को विश्व पूजा करता है, एक मानव के सिर झुका रहे हैं। माता पार्वती ने पूछा कि भोले बाबा एक बात मैं पूछना चाहता हूँ, थोड़ा समय हमको दीजिए तो थोड़ा हम आते हैं। तो ठीक है जाओ, तुमको जहाँ मन के तहाँ जाओ, लेकिन जल्द से आना। तुमको तो भाव था कि ये झूठे हैं कि सच्चे हैं, किसको प्रणाम करते हैं। जब माता पार्वती जंगल में भगवान घूम रहे थे, गई थे, बोले राम बोले कि माता पिता कहाँ हैं? अब तो वहाँ पर सती जो लजा गई, शर्म के मारे उनको देह में पानी नहीं रहा। अब सोचने लगी कि अब क्या कहूँ। तो जब भोले बाबा जब आए, पूछे कि अरे पार्वती, भोले बाबा पूछे कि ये पार्वती बताओ पहचान हुआ है? नहीं करहूँ परीक्षा तुम्हारी नाई। हम तो रोए अनुसार परीक्षा के लिए बनी है सरकार, झूठ नहीं बोलते है ना। तो शिव समाधि अटल हो गए, वो वही गई समाधि ले जाने शंकर भगवान। पार्वती बड़े सोचने लगी मन में अब क्या करूं। तो 88 वर्ष समाधि में शंकर भगवान रहे। समाधि। हाँ, जब समाधि टूट गई तो शंकर भगवान बहुरी कृपा करी उमहि सुनावा, सोई शिव का गभ सुंदी गावा। तो पहले कथा पार्वती को सुनाए, दूसरा कथा काग भसुंडी जी को सुनाए। काग भसुंडी।
तीसरा कथा भारद्वाज मुनि को होता है। हम्म हम्म, तो राम कथा क्या है, राम क्या है पहले ही समझो, सीता क्या है। लोग सीताराम करते हैं, शब्द का जब तक बोध नहीं तो ज्ञान नहीं। सीताराम, अच्छा पूछा जाए कि सीताराम क्या है, हम्म सुनिए। सी कहे सुख होता है, सी कहला से सुख के अनुभव होता है शरीर के अंदर। सी कहे सुख होता है, ता कहे तम जाए, तम माने अंधकार। नाम का बहुत बड़ा प्रभाव है, लोग समझ नहीं पाते हैं, जानते हैं कि सीता शब्द है, शब्द नहीं, उसका गुण में ढुकिए, शब्द में ढुकिए। शब्द क्या है, वह शब्द क्या है, ब्रह्म है। तो जब ब्रह्म के बारे में नहीं जानोगे तो नाम जपने से नहीं होगा। पूरा रहस्य समझो कि क्यों हम सीताराम कहेंगे। तो सी कहे सुख होता है, देखिए शब्द क्या कहता है, सी कहने से सुख की प्राप्ति है। ता कहे तम जाए, तम माने अंधकार होता है। तो सी कहे सुख होते है, ता कहे तम जाए। राग कहे रीति होए पद, ममता मूल नशा। राम का नाम राम कहने से आनंद आता है शरीर के अंदर। राग कहे रीति होए पद, ममता मूल, जड़ से भी दुख का नाश हो जाता है, इसलिए सीताराम कहना चाहिए। अब मालूम हुआ ना जय सीताराम। नाम में कितना प्रभाव है। अच्छा ये बताइए, नाम क्या चीज़ है और कथा क्या चीज़ है, ये भी आया है प्रश्न। नाम को क्या कहा गया है और कथा को क्या कहा गया है। देखिए, पहले के ज़माना में ऋषियों को कामधेनु मिलती थी, जैसे वशिष्ठ, जमदग्नि, परशुराम, राम, कृष्ण, ये लोग के कुटिया पर कामधेनु दूही जाती थी। आज हम लोग भी कामधेनु को दूध पी रहे हैं। तो हम लोग कौन कामधेनु को दूध पीते हैं, जो कामधेनु उस समय में दुहाती थी। आज कामधेनु हमारा रामायण है, महाभारत। नाम क्या है, कल्प वृक्ष है। कथा क्या है, कथा जो है कामधेनु है, कथा कामधेनु है। नाम क्या है, कल्प वृक्ष है, लेकिन दोनों का फल एक ही है। कोई जो नहीं कथा सुनने नहीं गए तो नाम का जप कीजिए। नाम वही चीज़ जो कथा है। राम कथा कली कामद गाई, हाँ सुनी से जीवन मुरी सुहाई। तो राम की कथा क्या है, तो कामधेनु है। और नाम क्या है, तो कल्प वृक्ष है। तो कल्प वृक्ष जो देता है, नाम भी वही देता है, कथा भी वही देता है, दोनों का फल देता है, लेकिन गुण अलग अलग है, अंतर कुछ नहीं है। या तो घर बैठ कर नाम का जाप कीजिए। नाम प्रताप, देखिए नाम में कितना गुण है। नाम प्रताप शंभु अविनाशी, असाजु अमंगल मंगल राशि। भगवान का नाम लेने से मंगल होता है। हाँ, और मंगले नहीं, राम का नाम ले तो अजय अमर हो जाता है आदमी। नाम जपत शिव अमर भयउ, जरा मरण का संशय गए। देखिए, हम लोग झूठों के ऊपर से कहता है राम 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 राम। देखिए, मुंह से भगवान की पूजा नहीं होती है। वाणी गुणान कथनम श्रवण कथायाम हस्तु कर्मसु। मुँह किस लिए दिया है, तो थोड़ा ऊपर से नाम लेने के लिए। अंतःकरण का नाम कैसा लिया जाता है, मन से। आदमी कहता है अरे मन से पूजा किया है, तो भगवान की पूजा मन से किया जाता है, मुंह से नहीं। मुंह से कथा कहो, कान कथा सुनने का चीज़ है और नगल बात नहीं। वाणी गुणान कथनम, वाणी में गुण होना चाहिए। वाणी ऐसा आती है कि तलवार से भी, तीर से भी कड़ा वाणी का शब्द होता है। किसी को गल देते तो झगड़ा हो जाएगा। अब नहीं, तो वाणी पर आदमी को कंट्रोल रखना चाहिए।